दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। आप लोगों को पता है कि सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा हूं और आज इस पेपर में मैं आप सभी को बता दूं मैराथन क्लास होने वाला है। 3 जनवरी 2022 का पेपर और 1 जनवरी 2022 का पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये 2 पेपर 2 शिफ्ट का पेपर कराऊंगा इसमें। और 2 शिफ्ट का पेपर में आप सभी को मैं बता दूं कि आज चलने वाला है मैथ पेडागोजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये खासियत क्या है कि जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेडागोजी जो है ना, वह काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था और इसको करने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मैं एक बार में 2 पेपर मैं करा रहा हूँ रिवीजन मैराथन क्लास, जिससे कि आपका कभी भी जो पेडागोजी है वो आपको सोल्व करने में परेशानी ना हो और आपके एग्ज़ाम के पहले आपको समाप्त मैं कर दूँ। शुरू करते हैं आज का क्लास। देख लीजिए प्रथम क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ भी आपको ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी ऑनलाइन एग्जाम है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न सुनिएगा पूरे प्रेम से क्योंकि इसमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा कि क्या कर रहा है यहाँ पे। एक गणित की अध्यापिका ने अपने कक्षा के समकक्ष निम्न प्रश्न रखा। क्या रखा? 4 अंक रखा भाई। 7, 8, 4, 6 को लीजिए और इस तरह के 4 अंकों वाली सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या बनाइए। कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए, अर्थात पुनरावृत्ति नहीं हो, मैंने दोहराने वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। यही 4 अंक को लेना है। ठीक है भाई। तो छात्रों के विविध जवाब के बाद छात्र से पूछती है कि आपने जो संख्या बनाई है उनमें अंकों का क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनी? ने टीचर पूछ रहा है। आपकी क्रियाविधि को लिखिए, अपनी क्रियाविधि को लिखिए, टीचर बोल रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त संदर्भ में अति उपयुक्त होगा? इतना बात बोलने के बाद बताइए ये सब क्या हुआ है। आंसर बताइए आप सभी को। 46 नंबर दे करके उत्तर बताइएगा आप लोग। क्या होगा? छात्रों को अपने ही वर्ड गलत है, उत्तर का आंकड़ा करने के लिए कहना और समय को बचा रही है, ये बात गलत बात बोला। शिक्षिका छात्र को कक्षा में अनुशासन वर्ड गलत होता है, इसको नहीं करेंगे। शिक्षिका छात्र द्वारा उत्तरों को सम्मानित एवं उसकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है, इसलिए टीचर पूछ रही है कि तू खुद से जो बनाए हो उसको बताओ। तो ये आपका कुछ इसमें कहीं भी नेगेटिव बात नहीं बोला है, ऐसा ही बोला। ठीक है। और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन है कि भ्रमित कर रही है। कोई भी ऐसा टीचर और शिक्षक नहीं है जो अपने बच्चों को भ्रमित करे, इसलिए आपका उत्तर जो जा रहा है वह सी पर जा रहा है। दोस्तों मैं कभी भी बताऊंगा आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा और समझा करके बताऊंगा। 2 शिफ्ट का काफ़ी मज़ेदार सेशन। देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन मैं जो जवाब दूंगा आपको काफ़ी सटीक जवाब और आसानी से आप लोग करके आइएगा। कितना भी लॉन्ग पूछेगा आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लीजिए कि क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों पोर्टफोलियो तो रचनात्मक आकलन के लिए बहुत बेटर बात है। पत्राधान बोलते हैं उसको, पत्राधानम संस्कृत में बोलते हैं। देखिए व्याख्यान वर्ड गलत होता है लेकिन उपव्याख्यान जो है वो सही जाता है। ठीक है। सत्रांत परीक्षा को योगात्मक आकलन कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं। योगात्मक आकलन में आता है सत्रांत परीक्षा, तो रचनात्मक में नहीं जाएगा ये, क्योंकि रचनात्मक नहीं है। क्षेत्र भ्रमण में रचनात्मक जाता है, तो सत्रांत परीक्षा जो है वह रचनात्मक आकलन नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? योगात्मक आकलन कहलाता है। सत्र के अंत में परीक्षा। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्रश्न था। एक गणित अध्यापक अपने छात्रों के समकक्ष निम्नलिखित इबारती माने होता है शब्द वाला प्रश्न, जैसे कि 2 आमती नाम मिलकर कितना हुआ। सवाल शब्द समस्या रखता है। ठीक है भाई। एक अध्यापक है जो अपने बच्चों के सामने में शब्द वाला समस्या रखता है, तो वो क्या कर रहा है?
पहले तो समस्या देख लीजिए कि क्या रखा। क्वेश्चन क्या बोला कि समाचार पत्र की एक प्रति 12 पन्ने हैं। समाचार पत्र में अगर आप समाचार पत्र खरीदने जाते हैं तो एक प्रति में कितना पन्ना है, 12 पन्ना है। हर रोज इतना प्रतियां छपती है, 10,500 प्रतियां छपती है। तो कितने कुल पन्ने हर रोज छपते होंगे, तब 12 गुने 10,500 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक छात्र जवाब देता है 1,25,000 से 1,30,00,000 के बीच। दोस्तों एक्यूरेट आंसर तो नहीं बढ़ाया, इसके बीच बोल दिया। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त संदर्भ में सही है। दोस्तों देखिए 12 गुने 10,500 करेंगे तो एक आंसर आना चाहिए, लेकिन बच्चा बोला इतना और इतना के बीच में होगा। तो आप क्या करिएगा उस बच्चा के साथ, बताएं आप लोग क्या करिएगा आप। दोस्तों शिक्षक को छात्रों को गलत उत्तर के लिए हतोत्साहित करेंगे कि है तुम गलत बताए हो, बेकार है, ये सब रॉन्ग बताए हो, तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को दोस्तों, ये गलत वर्ड है। देखिए दोस्तों बच्चा जो है वह अनुमान से बताया है, तो इसको कहते हैं कि अनुमान रोजमर्रा गणित में इस्तेमाल होता है। अतः शिक्षक के छात्र में अनुमति उत्तर के लगभग सटीक उत्तर होने की प्रशंसा करनी चाहिए। जो बच्चा जो सटीक उत्तर दिया है कि 250 से लेकर के 2 लाख के बीच में, 3 लाख के बीच में है, तो सटीक उत्तर जो बच्चा दे रहा है उसमें प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसे बोलना है बच्चों को। कब वो हतोत्साहित नजरअंदाज करने वाली बात टीचर का काम नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, ये सब वर्ड जो होता है ना गलत होता है दोस्तों। तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। 49 नंबर देख लीजिए आप लोग, कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका कूट है। तो चलिए कूट को देखते हैं अच्छे से। क्या कहता है कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही जा रहा है इसमें। तो इसमें फर्स्ट बात बोल रहा है कि छात्र को समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीति खोज रहा है। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी नेगेटिव बोला क्या, नहीं बोला, तो क्यों गलत करेंगे भाई, सही मारना है। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन है कि छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण पर आधारित है। तो जो शिक्षक हल किया है उसी पर आधारित है, तो ये नकल करने वाली बात हो गई, पाठ्य पुस्तक वाली बात हो गई, इसलिए आपका गलत हुआ। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियां को अधिगम के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। जो भी बच्चा गलतियां कर रहा है उसको अवसर के तौर पर ही देखना चाहिए। गलतियां क्या है, देखिए आप गलती कर रहे हैं तो एक सीखने का अवसर मिलता है, तो गलतियां अवसर है। श्याम पट ब्लैक बोर्ड से अगर बच्चा कोई नकल कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नकल कर रहा है, तो गलत है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है नकल कर रहे हैं, देख लीजिए, है ना। तो आपका उत्तर जो जा रहा है वह 1 जा रहा है और 3 जा रहा है। यहाँ नकल वाली बात हो गई, यहाँ पाठ्य पुस्तक वाली बात हो गई, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका कट गया, तो 1 और 3 सही गया। तो बताए इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, क्या हार्ड कह सकते हैं इसको क्या, नहीं दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं कभी भी, सुन लीजिए, मैं कभी भी आपको इतना बेटर तरीका से समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में आप खुद अपने एग्जाम में आप बेटर परफॉर्मेंस करके आएंगे। देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है। पहले प्रेम से क्वेश्चन को पढ़े कि क्या कहता है। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उसे छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने और निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों का प्रबंधन की प्रशंसा करे। किसका प्रशंसा करना है, तो आंकड़ों के प्रबंधन का। तो निम्नलिखित में कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणाम को प्राप्त करने में सहायता करेगा, बताएं आप लोग। ऑप्शन बोला है पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर चर्चा करना। मैंने दोस्तों पाठ्य पुस्तक से सबसे पहले दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये गलत जाता है आपका। ठीक है, और रहा आपका दूसरा कि विविध रेल समय सारणी, समाचार पत्र प्रकाशित और सर्वेक्षण। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि दोस्तों कभी भी आंकड़ा आता है ना, कभी भी आंकड़ा आएगा तो मेरे दोस्तों आपको सर्वेक्षण वाला आंसर जरूर आएगा सही।
सर्वेक्षण जाएगा ही और नहीं तो प्रबंधन जाएगा, 2 वर्ड आपका आएगा। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आंकड़ा का क्या किया है, प्रबंधन करने की प्रशंसा। तो आंकड़ों के लिए आप क्या करिएगा, आंसर आप बी पर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वेक्षण हो रहा है। इससे बेटर हो ही नहीं सकता। ये मेरा ट्रिक निकाला हुआ है जो अभी तक गलती नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न के संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। मेरे दोस्तों मैं आपको अभी बता दूंगा इसका आंसर, देख लीजिए बिना ऑप्शन के। कभी भी मेरे दोस्तों सुन लीजिए, अगर आपको कहे ना क्वेश्चन में भिन्न, तो भिन्न के लिए कागज मोड़ने वाली बात आएगा। कागज मोड़ना और उसका कट आउट दिखाना, ये सही जाता है भिन्न के लिए। ठीक है, तो ये माइंड में बैठा करके रखे, क्योंकि भिन्न वाले ऑप्शन में सबसे बेटर जाते हैं ये ऑप्शन। तो देखिए कटआउट मैंने अभी बोला, कागज मोड़ना और कटआउट दिखाना। बताइए यहाँ पे कागज मोड़ने की बात हो रही है, कटआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा निकाला हुआ ट्रिक है और इसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कागज मोड़ने वाली बात में बच्चा जल्दी सीखता है कि कितना भाग मोड़ा, 1 भाग मोड़ा तो 1/2 बोलेंगे। इस प्रकार से बच्चा को भिन्न पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो भी निकाला हुआ है काफी ऑथेंटिक निकाला हुआ, ताकि आप कभी भी गलती आ करके नहीं आए। दोस्तों आप लोग एक बार, सभी से रिक्वेस्ट है, भाई क्वेश्चन तो होते रहेगा, लेकिन एक बार आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक बनता है, क्योंकि मैं काफ़ी धमाकेदार सेशन करा रहा हूँ, वो भी सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी बेटर बीते। भाई किसी ने बोला कि सर 28-29 दिसंबर वाला पेपर करा दीजिएगा। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे प्ले लिस्ट में 28-29 दिसंबर का वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि देखिए 28-29 के इतना डिमांड है ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो भाई काफ़ी अच्छा तरीका से ऑपरेशन किया हूं, मैं फिर से करूंगा। आने दीजिए समय, तुरंत आपका सेशन मैं खत्म करूंगा आपके एग्जाम के पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है कि गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अति उपयुक्त है, बताए कौन सा अति उपयुक्त है। भाई मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि मैं 2 शिफ्ट का पेपर करा रहा हूं, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को गणित इस्तेमाल करने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण करने में सहायता। भाई रटने वाली बात पर टीचर सहयोग करेगा तो उसको टीचर नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये बात गलत हुआ। ठीक है, यहाँ क्या बोला कि शिक्षक को गणितीय समस्या के संदर्भ करना चाहिए और गणित के विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। भाई कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, सबसे पहली बात आप घबराए नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो माइंडली क्वेश्चन होता है और इजी होता है। छोटा क्वेश्चन उसको बोल सकते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो छोटा क्वेश्चन घाव करता है गंभीर दोस्तों। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन से आप कभी डरना ना करें, डरना नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है। एक 5वीं कक्षा के छात्रा है जिसमें द्विविमीय आकृति उनके गुणों के आधार पर उसको क्या कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बताइए आप लोग कि वेन हिले के किस सिद्धांत में आ रहा है। कोई बच्चा है कोई ज्यामिति को गुण के आधार पर, मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। वैन हिले का मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसमें आप देख लीजिए। तो मेरे दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसमें आप कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे। कभी भी ज्यामिति के गुण के बारे में चर्चा करें ना तो विश्लेषण होता है, हमेशा विश्लेषण होगा, चाहे जो हो जाए, दुनिया पलट जाए दोस्तों, लेकिन आप विश्लेषण करके आइएगा, कभी गलती नहीं करेंगे आप। बात समझ में आई ना, कौन की बात करे तो भी विश्लेषण जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां भी इस प्रकार से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आदत बना दे रहा हूं कि भाई क्वेश्चन को सबसे पहले प्रेम से पढ़े तब ऑप्शन पढ़ाइए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती प्रश्न को बोलते हैं शब्द वाला प्रश्न रखते हैं। कौन सा रखा भाई, थोड़ा सा देखें हम भी प्रश्न को क्या लिखा हुआ देखिएगा।
शमीना 9 बजे में 10 मिनट पर सोने जाती है। 9 बजे में 10 मिनट पर सोने जाती है। बताइए पहले बोला कि बाद में बोला? आप लोग देख के बताइए जरा। कुछ बोला? नहीं बोला। स्पष्ट है बात? नहीं है। क्योंकि बोला क्या? 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। भाई पहले जाती है कि बाद में जाती है? क्लियर नहीं किया। कृति समीना के 20 मिनट बाद सो जाती है। तो कृति किस समय पर सोने गई? बताए। आगे भी बोल रहा है इसमें क्या? एक छात्र ने जवाब दिया 20 मिनट। उसने समझाया प्रश्न में कहा गया कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार दिया गया उदाहरण क्या है? मेरे दोस्तों सबसे पहली बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन जो था ना स्पष्ट नहीं था कि पहले गया कि बाद में गया। तो इसमें अर्थबोध की क्या है? त्रुटि है। इसमें अवबोधन की क्या है? त्रुटि हुआ है उससे कि पहले गया कि बाद में गया। आप एक करके आइएगा, कभी गलती नहीं करिएगा। और मैं डेफिनेट रूप से कह रहा हूं, ये गारंटी रूप से कह रहा हूं कि इससे बेटर कोई नहीं समझा पाएगा आपको इस क्वेश्चन को। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 बल देते हैं कि स्कूल की गणित गतिविधि आधारित है। ऐसा है क्योंकि बताए यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। मेरे दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन आजीविका कमाना, रोजगार कमाने वाला बात आपका गलत जाता है। तो ये शायद आपका कूट है। तो कूट को ध्यान से देखिए कि भाई कितना इसमें सही करना है। तो एक तो गलत कर दिए हम, आगे भी देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्या, अर्थपूर्ण वाले वर्ड जो होते हैं गलत, सही होते हैं। आपका उत्तर सही जाएगा। प्रोत्साहित करने वाली बात हो रही है यहाँ पे। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए, माने जो भी चीज सामने नहीं है उसको समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। यह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। मेरे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मनोरंजन के लिए ही सब चीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये सब बात गलत है। सीटेट इसको गलत मानता है। तो आपका 2 और 3 सही चला गया। तो बताइए आपका उत्तर ए पर जाएगा कि नहीं जाएगा? सही गया कि नहीं गया दोस्तों? तो आपका उत्तर ए हो गया। तो एक बार लाइक बनता है दोस्तों। यहाँ पे काफी बेटर सेशन चल रहा है, मैं इसको कह सकता हूँ उसको बेटर सेशन, क्योंकि मैं देखिए जब भी मैं समझाता हूँ ना काफी सक्रिय रहता हूँ, और जब मैं समझा लेता हूँ तो मुझे खुद संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मैं समझा दिया। ठीक है, और आप लोग को भी समझ में आए कमेंट जरूर करते रहिएगा कि सर समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग का देखता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सी आकलन के साधन उपयुक्त है? माने गणितीय दुश्चिंता माने वो गणित के लिए माइंड में बैठा लिया कि गणित भारी होता है, क्या करिएगा आप? मेरे दोस्तों सबसे पहली बात है कि मानक वाले आपका ऑप्शन गलत जाते हैं। देखिए जो गणित के लिए माइंड में बैठा लिया गणित हार्ड होता है, दुश्चिंता में पड़ा हुआ है, उसको सहयोग की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। योगात्मक माने आपका योगात्मक नहीं रचनात्मक बेटर होता है, तो रचनात्मक मानेंगे। आपका उत्तर 2 और 4 पर जा रहा है, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि 2 और 4 बी वाले ऑप्शन में है। क्या कभी देखिए कभी भी क्वेश्चन को आप प्रेम से पढ़े, आप आराम से आप करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पे। तो सीटेट आपका माइंड टेस्ट करता है दोस्तों, और मैं बार बार कहता हूँ ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब कर जाना है, अंदर डूब नहीं जाना है, डूब कर निकल जाना है। ठीक है, नौकरी लेनी है दोस्तों तो पूरे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मेरे सेशन में 2 शिफ्ट में, चलिए 2 शिफ्ट का एक बार में चल रहा है। क्या क्वेश्चन कहता है कि गणित की कक्षा में एक छात्र योग समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उंगलियों पर गिनती कर रहा है। एक बच्चा है जो उंगली पर गिनती कर रहा है, 1 2 3 4 उंगली से कर रहा है। इस प्रकार से उंगली पर बच्चा गिनती कर रहा है, तो भैया उंगली पर गिनती कर रहा है, तो देखिए क्या उत्तर जाएगा यहाँ पे, आप बताएं कि विद्यार्थियों द्वारा की गई
कथनों में कौन सा अति उपयुक्त है? तो इस प्रक्रिया में उपेक्षा करनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप टीचर हैं तो कोई भी चीज़ को उपेक्षा नहीं करेंगे। ये कलन विधि पर आधारित नहीं है इसलिए उपेक्षा करेंगे, ये बात गलत बोला। छात्रों को योग आधारित समस्या के समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ना। आगे है, आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं कि छात्रों को उंगलियों पर गणन करने के लिए हतोत्साहित करना, ये बात गलत बोला। योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त कलन विधि है। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि केवल कलन विधि से ही पढ़ते हैं। तो सबसे बेटर क्या है कि छात्र जो है ना वह क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। यही कारण है कि बच्चा जो है वह उंगली पर गिन रहा है। तो बच्चा जब उंगली पर गिनेगा तो क्रम विनिमय हुआ नहीं। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ गया। अगला प्रश्न है, और मैं 2 शिफ्ट करा रहा हूँ, आप लोगों को पता है कम समय में, है ना। निम्नलिखित में कौन सा, दोनों शिफ्ट का मैं नाम बता देता हूँ। एक 3 जनवरी का पेपर है और 1 जनवरी का पेपर है। 2 शिफ्ट का पेपर मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? मेरे दोस्तों बताएं कि कौन सा समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। जब भी आप लोग उत्तर दे तो नंबर दे करके उत्तर दे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कौन से नंबर पर आप चल रहे हैं। किसी का नेट स्लो है तो पीछे रहेंगे, किसी का नेट हाई है तो आगे रहेंगे। तो पता नहीं चलता है कि आपका उत्तर सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। इसलिए आप कभी भी नंबर दे करके उत्तर दे। बताए नेगेटिव क्वेश्चन कौन है? तो मेरे दोस्तों नेगेटिव तो यहाँ पे झलक रहा है। काफी लोग का उत्तर सी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सी इज द राइट आंसर, काफी लोग का सही गया यहाँ पे। अगला है कि एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों को समकक्ष एक प्रश्न रखते हुए प्रस्तुत करते हैं कि पूर्णांक का जोड़ लिखिए जिसका योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न डैश का उदाहरण है, बताए किसका उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जिसका आंसर क्या हो माइनस में आए। बोल दिया क्या? फिक्स वाली बात बोल दिया। तो जब भी फिक्स वाली बात बोले आपका आंसर जो होगा बंद सिरे वाला प्रश्न होगा। इसको बोलते हैं परिमितोत्तर प्रश्न। इसका याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये नया नाम है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 जनवरी का कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भाई प्रेम से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं को धनात्मक के समुच्च के अमूर्त रूप से समझते हैं। इस समुच्च में शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांक का समुच्च प्राप्त करते हैं। तो इस समुच्च में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया पूर्णांक समुच्च को पाने के लिए। पूर्णांक में हमें धनात्मक और ऋणात्मक भिन्न को जोड़ा, तब परिमेय संख्या का समुच्च पाने के लिए उपयुक्त में कौन सा प्रतिबिंबित करेगा? बताएं। तो गणित में रेखीय आपका शब्द गलत होता है। ठीक है, गणित के पदानुक्रम स्वभाव, गणित में संकल्पनाओं को मूर्त स्वभाव को, गणित में संकल्पनाएं अमूर्त से मूर्त कभी भी गलत होता है। 2 गलत हो गया। तो ये जो बात बोला है क्या बोला है? मैंने दोस्तों मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूं। यहाँ पे बोला क्या? पूर्णांक में हमने धनात्मक ऋणात्मक भिन्न को जोड़ा। तो ये जो होता है ना पदानुक्रमक स्वभाव के अंतर्गत आपका आएगा। ये मूर्त वाली बात यहाँ पे कहीं भी कोई क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला शिफ्ट है, एक शिफ्ट तो मैं करा दिया, अब दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2022 का शिफ्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। पेडागोजी 46 से शुरू होता है। एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन 46 में बोल रहा है दोस्तों, सुनिएगा कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बताइए। जिसका उत्तर अनेक हो उसको मुक्त उत्तर वाला कहते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ाऊंगा। यहाँ लिखा है कि 2 संख्या का योग 17 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो 16 + 1, 15 + 2, 14 + 3, 13 + 4, बहुत संख्या हो जाएगा दोस्तों। जिसका उत्तर अनेक हो उसको मुक्त सीधा वाला प्रश्न कहते हैं। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगला है
कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित में पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य क्या है? मेरे दोस्तों, इस पहेली का उद्देश्य है, सुनिएगा, योगात्मक मूल्यांकन नहीं। 5 दहाई 4 इकाई, दहाई इकाई किस में पढ़ते हैं? तो स्थानीय मान में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग का उत्तर सही जा रहा है। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृति पढ़ाने के लिए उद्देश्य है? आकृति पढ़ाना है। मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा, तो आकृति को सबसे पहले देखेगा तो दृश्य कौशल विकसित होगा इससे। दूसरी बात की ज्यामितीय आकृति का नाम स्मरण वाली बात आपका गलत हुआ। दिक् स्थान संबंधी कौशल में वृद्धि होगा कि आकृति कौन स्थान कहाँ पे रखना है, ये वृद्धि होता है, अच्छी बात है। तो आपका उत्तर ए और सी पर चला गया। जिन्होंने बी किया काफी लोग का सही जा रहा है भाई, ए सी। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, कि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग गणित के शिक्षण अधिगम में साधन के रूप में देखा जा सकता है? मेरे दोस्तों, जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए क्या जरूरी है ये बताना है आप लोगों को। देखिए, टीचर आप बनने जा रहे हैं, सारी चीज आपका समझिए कि ट्रेनिंग हो रहा है। एग्जाम क्या हो रहा है? ट्रेनिंग हो रहा है आपका। तो जो दृष्टिबाधित है उसको जियो बोर्ड जरूरी है, जियो बोर्ड से पढ़ लेगा। जियो जेब्रा को देखना पड़ता है दोस्तों, ये गलत बात है। गिन तारा से पढ़ लेगा। ग्राफिक कैलकुलेटर गलत होता है, कैलकुलेटर सही जाता है, लेकिन ग्राफिक कैलकुलेटर देखने वाला कैलकुलेटर होता है, देख ही नहीं पाएगा वो। तो आपका उत्तर ए और सी पर चला गया। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। काफी लोगों का बी है भाई, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है केवल। चलिए अगला है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, डरना नहीं है। और क्वेश्चन को सबसे पहले प्रेम से पढ़ा जाए। ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। मैंने ज्यामिति के लिए ऐतिहासिक स्थल पर बच्चा को ले जा रही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग बिहार के राजधानी पटना में एक गोलघर देखे हैं आप लोग। गोलघर आप लोग देखे हैं ना, इस प्रकार से है। गोलघर में कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, इस प्रकार से सीढ़ियाँ भी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये गोलघर जो है ना, एक प्रकार के अर्धगोला के बारे में आप वहाँ पे बच्चों को समझा सकते हैं कि इस प्रकार से होता है। तो ऐतिहासिक स्थल पर अगर आप बच्चों को ले जा रहे हैं, क्या पढ़ाने के लिए? आकृति पढ़ाने के लिए। तो जो भी आकार देखेगा ना, वह वस्तु कला देखेगा। वस्तु कला बनता है, जैसे कि कुतुब मीनार देखा, इस प्रकार से है कुतुब मीनार। तो कोई भी वस्तु कला जो होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आकृति किसी भी वस्तु कला का अनिवार्य भाग है और इस पर भ्रमण की गणितीय कक्षा में पार ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सर कहिए पार, पार माने गणित कक्षा से बाहर की ओर। आपका उत्तर सी हो जाएगा सबसे बेटर 50 का। मैंने दोस्तों, कभी भी आएगा आकृति की बात और क्षेत्र भ्रमण वाली बात हो रही है तो वस्तु कला वाला बात बोलेगा ही बोलेगा, वस्तु शिल्प बोलेगा। ये बात आपका जरूर वहां पे मौजूद रहेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। क्या रखती है भाई? थोड़ा सा हम भी पढ़े इसको। क्या रखी है? रीना और शमा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती है। अच्छी बात है। दुकान में मूल पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग है। मैंने मेन प्राइस लिखा हुआ है 509, 699 लिखा हुआ है। वे बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल पर्चियों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? मेरे दोस्तों सुनिएगा, ऐसा चल रहा है वहां पे उसके माइंड में। देखिए, बैग ए का दाम लिखा हुआ है, बी का दाम ये देखा तो बच्चा चकरा गया, कोई भी क्रम में नहीं था। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताएं। मैं टोटल आपका ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, आप लोग बताएं कौन सा कथन सही है। 51 का पूरे ऑप्शन को करेंगे। केवल अवरोही क्रम, शिक्षक प्रश्न का उपयोग संख्या को तुलना के पार। देखिए, तुलना तो गलत जा रहा था, लेकिन कभी भी तुलना के बाद में एक वर्ड लिखा है पार, पॉजिटिव कर दिया इसको। पार जाने तथा आंकड़े के प्रबंधन और छटाई की संकल्पना से परिचित करने के लिए कर सकती है। बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। शिक्षिका का कक्षा में संज्ञानात्मक प्रश्नों को लाने से बचने वाली बात यहाँ पे बोल रहा है, ये बात गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से आपको दिखाई नहीं दिया बचना तो। अगला है कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, बताएं। 52 नंबर उत्तर बताएं। 1 सेकंड। मेरे दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि गलत जा रहा है, यहाँ पे बी में भी गलत जा रहा है दोस्तों, सी में भी आपका गलत जा रहा है, नकल करने वाली बात बोल रहा है यहाँ पे। छात्रों में अर्थपूर्ण अर्थ वाले ऑप्शन को मैंने बोला हूं कि 100% आप करके आइएगा, कभी आप गलती नहीं जाइएगा। तो दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव इतना भरा हुआ था पिछला बार एग्जाम में, अब की बार देखिए कैसा पूछता है। और आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रेम से एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलेगा आपका एग्जाम। और आप लोग एग्जाम आप निकाल लेंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना नंबर आया, 100+ नंबर आया मेरा, आपके चैनल से आया, कमेंट करिएगा। मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस व्हाट्सएप पर जुड़िएगा और आप अपना एक फ़ोटो और आप अपना एडमी कार्ड का रोल नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ आपके अपने चैनल पर आपका पोस्टर लगाऊंगा, ऑफलाइन भी आपका पोस्टर लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना जरूर करें अगर आप मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो। चलिए, गणित में आकलन के साधन के रूप में व्याख्यात्मक अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएं। देखिए, बच्चे द्वारा की गई परियोजना के क्षेत्र कार्य के लिए सम्मिलित करना चाहिए, रिकॉर्ड वाली बात पूछ रहा है यहाँ पे। बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणवत्ता को उल्लेख करने के लिए मानदंड पर जांच और अंकित करना चाहिए। 53 का बताएं। बच्चे एक विशेष कौशल के प्रक्रिया होने या न होने के लिए अंकित करना, होने ना होने यहाँ पे गलत जा रहा था। बाकी तो 2 ऑप्शन अभी तक यहाँ मानदंड की वजह से गलत जा रहा है। और फर्स्ट वाली बात तो आपको आगे देख लीजिए, इससे बेटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चे की प्रगति लिखित समावेशित करना अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड वाली बात हो रही थी। और दिन प्रतिदिन में जो भी बच्चा करता है उसका रिकॉर्ड करना है। तो ये आपका दैनिक जीवन वाला ऑप्शन हो गया। तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? अगला प्रश्न है कि यह कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। माने गुणा और जोड़ का जो पुनरावृत्ति होते हैं आयताकार सारणी से कराया। यह क्या है? तो जो टीचर जो करा रहा है यह गुणन परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव को उपयोग में ला रही है। कहीं भी नेगेटिव बात बोला है क्या? नहीं बोला है। यह गुणन की बहुत औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है। दोस्तों, कलन विधि ही गलत जाता है। सबसे पहली बात, ये समय को नष्ट कर रही है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बच्चा के साथ खिलवाड़ करे, समय को नष्ट करे। बच्चा को व्यस्त रखने वाली बात हो रही है। खाली समय गलत जाता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर चला गया। अगला है कि एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रख करके कर रही है। मैं आपको बताता हूं, देखिए। सबसे पहली बात सुन लीजिए, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, तब तक मैं फिगर बनाता हूं, गेंद बनाता हूं, ठीक है। एक बार लाइक बनता है क्योंकि मैं काफ़ी बेटर सेशन बता रहा हूं आप लोगों को। अगर एक बच्ची है और वो गेंद की जो गणना कर रही है दोस्तों, उंगली रख करके कर रही है, और रखने के बाद क्या रहा है कि उसने कुछ गेंद को दोबारा गिन लिया। जैसे उंगली से ऐसे गिना है 1 2 3 4, और फिर इसी को गिना गया, दोबारा गिना गया 5, है ना। तो एक गेंद को दोबारा गिना जा रहा है, फेटा जा रहा है उससे। तो अवधारणा को अभी मजबूत करना चाहिए। आप क्या करिएगा उस बच्ची के साथ कि उस प्रकार से वो गलतियां ना करे, दोबारा गिनती दोहराए नहीं। तो एक एक संगता उसको सिखाना है, एक एक संगता, माने एक एक करके उसको गिनती करके हटा करके मजबूत करने का आप क्या करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। इसको कहते हैं
एक एक संगता सबसे बेटर। माने कोई भी बच्चा अगर दोबारा गिन रहा है कोई चीज को तो उसको उसके लिए क्या आवश्यक है, एक एक संगता। ये माइंड में बैठा करके रखे। कोई भी व्यक्ति या आप ही कोई चीज को दोबारा गिन रहे हैं तो आपको एक एक संगता की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गणित में भ्रांतियां को दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं उत्तर बताएं आप लोग। भ्रांतियां माने जो भ्रम बैठा हुआ है उसको कैसे दूर करेंगे बताएं। हाँ, बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। कभी भी बच्चा को उदाहरण दीजिए, गैर उदाहरण दोनों देना है। एक चीज अगर कोई भी देता है ना टीचर तो गलत है। दोहराने वाली बात ही गलत जाता है, ड्रिल अभ्यास भी गलत जाता है, कलन विधि भी दोहराने वाली बात हो रहा है दोबारा। तो सबसे बेटा आप ये करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकल्पन हेतु सृजन करने के लिए कहती है। देखिए क्या क्या किया, 10 + 2 - 2 गुना 2 भागा 2 सब 10 में हो रहा है। प्लस माइनस गुना भाग सब कर रहा है। तो आप लोग उत्तर बता दीजिए कि इसका उत्तर कौन सा सही जाएगा, कौन सा कथन सही है बताएं। तो मिश्रित प्रकार की समस्या देकर के विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल करने के लिए परीक्षण करिए। ये परीक्षण ही गलत चला जाता है, परीक्षण वर्ड ही गलत है। वह विद्यार्थियों को भाषा निपुणता, इसमें भाषा निपुणता की परीक्षण, मेरे दोस्तों भाषा निपुणता इसमें क्या मतलब है। जब प्लस माइनस गुना भाग किया 10 भागा 2 -2 + 2 तो मैं परीक्षण की वाली बात किया है। वह विद्यार्थियों को गणितीय कथनों और समस्या कौशल के विकसित करने में सहायता का प्रयास कर रही है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। कहीं भी नेगेटिव बात नहीं बोला है, यहां अनुशासन बनाने के लिए नहीं करना है। अगला प्रश्न है और ये शायद कूट है, तो सबसे पहले मैं कूट का उत्तर बता देता हूं कि आप लोग इस कूट में कभी भी 2 ही जवाब दीजिएगा, 2 ही सही कीजिएगा। इस कूट में आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं कूट पर। बताए क्या चीज के बारे में बोलना है, तो गणित में शिक्षण में उच्च उद्देश्य के सूचक बताना है। उच्च उद्देश्य का सूचक बोल रहा है क्या कि गणित कक्षा रोजगार योग ऐसे व्यस्त का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके। रोजगार आपका वर्ड गलत है। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे कि मूर्त चिंतन और तार्किक निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बच्चे को गणित के जीवन की विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श, समस्या समाधान, मनोवृत्ति विकास करने को, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी गलती अगर बोलेगा तब ना हम लोग गलती करेंगे भाई। लेकिन यहाँ पे धारा प्रवाह बोल रहा है, धारा प्रवाह गलत होता है दोस्तों। क्यों? कोई व्यक्ति गणित तेजी से बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गणित आता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बी और सी पर जा रहा है केवल सही। तो क्यों ना हम बी और सी करके आएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आए। चलिए आ जाते हैं, आइए 59 नंबर प्रश्न पर आइए। ये भी आपका कूट है और इस कूट को क्या करना है, सबसे पहले कूट को देख लीजिए कि क्रम में सजाना है। इसलिए यहीं पे नहीं मार के आ जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसको क्रम में कैसे सजाएंगे मैं आपको बता देता हूं। आइए ध्यान से करते हैं क्रम में इसको। क्या चीज के यादृच्छिक रूप से इरावती प्रश्न के लिए क्रम बताना है। चलिए भाई देख लेते हैं, क्रम को अच्छे से बताते हैं आप लोगों को। फर्स्ट क्रम है कि सबसे पहले समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी चीज है, न्यूमैन साहब बोले थे, न्यूमैन के अनुसार क्रम बताना है। तो न्यूमैन साहब बोले पहली बार कि सबसे पहले क्या करना है, समस्या को पढ़ने आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर है तो सबसे पहले आपको समस्या पता होगा तब ना इलाज करिएगा। तो सबसे पहले समस्या पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी बात, जब समस्या जब पढ़ लेंगे तो पूछे गए कार्य को समझना। 2 नंबर में तब समझेंगे कि क्या कह रहा है, और समझने के बाद क्या करना है, गणित के मांग के अनुसार उसका अनुवाद करेंगे 3 में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
ध्यान से देखिएगा, आवश्यक गणितीय संक्रिया को करेंगे, तब आपका संक्रिया को करेंगे और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया पहले BADCE, BADCE कहाँ पे है, खोज लीजिए, BADCE। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बेटर सेशन था, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 30 प्रश्न है 2 शिफ्ट का, वो भी लॉन्ग सेशन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा समझेंगे तो आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। चलो, गणित का शिक्षक में पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा वांछनीय नहीं है। मैंने दोस्तों वांछनीय नहीं है नेगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया, तो गणित में कार्यशाला गोष्ठी उपस्थित करना अच्छी बात है, गणित शिक्षण के साधनों को विकसित करना अच्छी बात है, गणित अपने दूसरे के विद्यालय के गणित कक्षा के साथ में न्यूनतम वार्तालाप, ये बात गलत बोला, नेगेटिव बात बोला, नेगेटिव उत्तर मारिए, सी आपका सही जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि ये आपका मैराथन क्लास था तो समय लगता है, दूसरी बात कि मैं कभी भी ट्रिक और समझा कर कराता हूँ ताकि आप समझ जाए तो आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे सीटेट में। तो मेरे दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर करें, आप 5 ग्रुप या दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और बिना लाइक किए हुए नहीं जाइए, आप लोग का बस यही सपोर्ट चाहिए, और आप लोग सीटेट पास करिए, नौकरी प्राप्त करिए 2023 में, क्योंकि 7वां चरण आने वाला है, आप लोग के लिए गोल्डन टाइम है। तो लाइक करके जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।